This is my mark sheet for class 12th board examination and trust me guys 12वीं के नंबर मैटर करते हैं। कल को तुम इंटरव्यू देने जाओगे, सबसे पहले अपना रिज्यूमे बनाओगे और पहला ही कॉलम एकेडमिक क्वालिफिकेशन का लिखोगे। वहाँ तुम अपनी 12वीं के परसेंटेज भी लिखोगे, 10वीं के भी परसेंटेज लिखोगे। डोंट यू थिंक अगर तुम्हारी परसेंटेज 90s में होगी तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कमिंग टू द पॉइंट, क्लास 12 फिजिक्स को कैसे टैकल करना। अब कुछ स्टूडेंट को ना ऑलरेडी फिजिक्स से फोबिया होता है कि अरे फिजिक्स तो नहीं हो पाएगा, हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर लेते हैं अच्छे से, फिजिक्स में जस्ट थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक नंबर लेके आएंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर फिजिक्स को इंप्रूव कर लोगे ना तो तुम्हारी परसेंटेज ऑलरेडी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। फिजिक्स तुम्हारी परसेंटेज गिरा भी सकता है, अच्छे से कर लोगे तो बढ़ा भी सकता है। इनफैक्ट अभी तो गोल्डन टाइम है, अभी जो पढ़ोगे वो एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख कर आओगे। मैं तुम्हें अपने कॉलेज टाइम का बताती हूँ। तो कॉलेज एग्जाम्स के लिए हम पूरे साल नहीं पढ़ते थे, बट एग्जाम से एक हफ्ते पहले बहुत सीरियस स्टडी, इनफैक्ट कभी कभी तो 1 डे बिफोर एग्जाम्स भी होता था। स्टिल वी यूज टू गेट गुड मार्क्स, 9 CGPA तक आ जाती थी हमारी 8 to 9। तो वो क्या स्ट्रैटेजीज है लास्ट मिनट में जो हम यूज करते हैं अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करती थी, वेटेज वाइज चैप्टर पढ़ना शुरू करती थी। अब अगर देखो, जैसे मुझे पता है कि इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं या 3 मार्क्स के मैक्सिमम आ सकते हैं, तो मैं वो चैप्टर ना उठा के जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है वो चैप्टर से शुरू करती थी। क्लास 12 फिजिक्स का वेटेज बताओ तो सबसे पहले तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट करना चाहिए, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्टिक्स कर लो। ऑप्टिक्स में बहुत मेजर पोर्शन आपका वेव ऑप्टिक्स का आता है। फिर आपका जो बचा हुआ बीच का चैप्टर है और नीचे ड्यूअल नेचर एटम न्यूक्लियर। नाउ कमिंग टू माय सेकंड स्ट्रैटेजी। अब मुझे पता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम मेरे पास बहुत कम है, मैं सारी चीज़ें डिटेल में तो नहीं कवर कर सकती, तो जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं डिटेल में करूँगी और जो थोड़ा ऐसा है जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उन्हें मैं बस एक बार देख कर जाऊँगी। तो अभी मैं पता कैसे करूँगी कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैं उठाती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर वाइज तुम्हें मिल जाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें तुम्हें प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। अब वहाँ से तुम्हें उठाना है वो क्वेश्चन जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। मैंने देखा कि अच्छा एक पर्टिकुलर डेरिवेशन है, ये वाली डेरिवेशन 24 में भी आई हुई है, ये वाली डेरिवेशन 23 में भी आई हुई है, ये वाली डेरिवेशन 2020 के एग्जाम में भी आई हुई थी। तो आई विल नोट डाउन कि वो डेरिवेशन का क्वेश्चन क्या था। ऐसे ही मैं एनालाइज करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे नोट करना, तुम्हें पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल 2024 में 5 मार्क्स में डेरिवेशन के फॉर्म में आया था, 2022 में ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आया था, 2024 में ये आया था 2 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन। तो नाउ यू अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी डेफिनेशन भी वो पूछ रहा है, 1 मार्क्स में उसका फॉर्मूला भी पूछ रहा है, 5 मार्क्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डेरिवेशन भी वो पूछ रहा है। एक शीट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ही तुम लिखोगे ना, तुम एग्जाम का पैटर्न समझ जाओगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से। क्योंकि ये शीट तुमने खुद बनाई है तो तुम्हें पता है कि उस टॉपिक से 5 मार्क्स में उसने कैसे क्वेश्चन पूछा, उसी टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आया था, उसी टॉपिक से 1 मार्क का क्वेश्चन भी कैसे आया था। तो कहीं ना कहीं तुम्हें वो पैटर्न समझ में आ जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब एक बार तुम्हारी इंपॉर्टेंट टॉपिक की शीट बन गई, वो क्वेश्चन आ गए, तो अब तुम वो वापस से लिखोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट तुम कितना राइटिंग पोर्शन प्रैक्टिस करते हो। तो उस सब टॉपिक का एक अलग से शॉर्ट नोट्स में लिखो या फिर जैसे भी तुम्हें समझ में आता है एक जगह पे पूरा नोट डाउन कर लो। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में वैसे 1 मार्क्स के अगर हैं तो उसका फॉर्मूला नोट डाउन करो, उसमें अगर डेरिवेशन उस टॉपिक से था तो कोई उसका डेरिवेशन भी नोट डाउन करो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा 1 डे बिफोर एग्जाम जब तुम रिविजन कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी नोट्स होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो तुम्हें एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठ के आना है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें नहीं कवर हुए हैं, अब वो तुम करोगे पढ़ना शुरू। जब तुम वापस से पढ़ना शुरू करोगे तो तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे। स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी करोगे और जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो भी एक बार कवर करोगे। तो इस तरीके से तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 2 बार रिवाइज हो गया और साथ में जो बचा वाला पोर्शन है वो तो तुम कर ही रहे हो। नाउ कमिंग टू माई थर्ड स्ट्रैटेजी। फिजिक्स के एग्जाम में डेरिवेशन एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो तुम्हें क्या करना है, उस सारी डेरिवेशन को एक जगह पे नोट डाउन करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल अबाउट तुम कितना लिखोगे। जब तुम लिखोगे ना तो खुद लिखोगे तो तुम समझोगे भी, क्योंकि डेरिवेशन रटने से याद नहीं होगी, समझ समझ के लिखना है। तो एक बार तुम सारी डेरिवेशन एक पेज में, 1 से 2 3 जितने भी पेज में आ रहा है पूरे चैप्टर वाइज डेरिवेशन एक जगह पे कर लो। तो एक कंपाइलेशन हो गया तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कंपाइलेशन, जो नोट्स तुमने प्रिपेयर करी। एक नोट्स तुम बनाओगे प्योरली डेरिवेशन का, एक तुम बनाओगे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, जिसमें तुम सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखोगे। तो ये 3 चीज़ें तुम आज के आज बैठ जाओ करने। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज लिखना शुरू करो,
इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिखना शुरू करो और इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट्स लिखना शुरू करो। ये चीज़ कर लोगे ना, एंड एग्जाम में एक दिन पहले जब तुम रिवाइज करने बैठोगे तुम्हारे पास कुछ मटेरियल होगा पढ़ने के लिए और तुम तब इसी से पढ़ रहे होगे, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें तो वो तुम्हें एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। वरना जब तुम एग्जाम में एक दिन पहले रिवाइज करने सोचोगे तो तुम्हारे पास कोई रिसोर्स नहीं रहेगा, तुम इधर उधर देखोगे, फिर से एनसीईआरटी खोलोगे, फिर से चीज़ें देखोगे जो कि तुम्हें याद नहीं रहेंगी। तो जितना है, मैं तो मेरे लिए वही चीज़ वर्क करती है जो मैंने खुद से लिखा है। तो लिखने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो स्टार्ट राइटिंग नाउ, लिख लिख के चीज़ें याद करने की कोशिश करो। नाउ कमिंग टू फोर्थ स्ट्रैटेजी, अब जितना भी तुम्हारा थेरेटिकल पोर्शन है, जितने भी तुम्हारे डेफिनेशंस हैं, डेरिवेशन है, ट्राई टू राइट डाउन ऐसा शॉर्ट नोट्स में बना लो। अदरवाइज मैं अपनी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ये मैंने क्लास 12th में नोट्स बनाई थी, अगर कहीं से नोट्स मिल जाती है जुगाड़ सकते हो तो नोट्स वहाँ से पढ़ लो सारी डेरिवेशन डेफिनेशंस। नहीं जुगाड़ पा रहे हो तो खुद से बैठ के लिखो एक एक डेरिवेशन। बाकी मैं नोट्स अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब जैसे ही आपने एक बार ये सारी चीज़ें कवर कर ली, लिख ली उसको, डेरिवेशन, डेफिनेशंस, फार्मूला, अब आप करोगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा सोर्स है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं को खुद से प्रैक्टिस करने की ट्राई करो। चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, वहीं में से प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस देख सकते हो, बैक साइड टाइम है तो कर लो, अदरवाइज पीवाईक्यू इज द बेस्ट सोर्स फॉर द न्यूमेरिकल्स वहाँ से आराम से प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास डेरिवेशंस की सारी शीट है, उसको डेली रिवाइज भी करना है। जो तुमने लिखा है सिर्फ देखने के लिए नहीं लिखा है, उसको हर दिन एक दिन टाइम निकाल के, ठीक है ये डेरिवेशन में ऐसे ऐसे है, ऐसे आया है, हर दिन वो 2-3-4 पन्ने जो बनाए हैं तुमने उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। तो 2 से 3 दिन का टाइम लो ये सारे रिसोर्सेज बनाने के लिए, और फिर उसी को डेली बस रिवीजन पे रखनी है चीज़ें। तो रिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 6 है, रिवीजन। सारे रिसोर्सेज को डे बाय डे रिवाइज करते जाना है आपको, और साथ में आपको आंसर रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, तो उसको देख लेना कैसे आंसर रिप्रेजेंट करना है। सो यार कुछ इतनी सी स्ट्रैटेजी थी जो मैं पर्सनली यूज़ करती थी जब मेरे पास टाइम कम होता था कॉलेज में, और मुझे जब अच्छे मार्क्स लाने होते थे, और आते भी हैं अच्छे मार्क्स, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। तो लिखने की हैबिट डाल लो, लिखोगे तभी चीज़ें याद होंगी। एमसीक्यू के लिए एक चीज़ बता देती हूँ, एमसीक्यू जस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कभी खाली टाइम मिला है, कोई बुक लो, उसमें से सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस। जब ये सारी चीज़ें इतनी रिसोर्सेज बना लोगे ना, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से एमसीक्यू आराम से कर पाओगे। सो यार दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फिजिक्स तो अच्छे से बस फोड़ के आना है तुम्हें, ठीक है। बाय बाय, सी यू।